तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और फ़िलहाल मैं हूँ अभी भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पे। जस्ट अपने होटल से बाहर निकला हूँ मैं। यही पास में होटल किया था मैंने और कल रात में ही यहाँ पहुँचा हूँ मैं हावड़ा से भुवनेश्वर अंत्योदय एक्सप्रेस में। बहुत भीड़ थी, आपने लास्ट एपिसोड तो देखा ही होगा। और आज हम ट्रैवल करने वाले हैं उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर से विशाखापट्टनम तक, और ये जर्नी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। मैं कौन सी ट्रेन लेता हूँ वो तो आप आगे वीडियो में देखिएगा, लेकिन इस जर्नी का सबसे जो मेन हाईलाइट पार्ट होने वाला है वो है चिलिका लेक। तो बिल्कुल चिलिका लेक के बगल से हमारी ट्रेन गुजरने वाली है और ये दृश्य बहुत ही शानदार होने वाला है। और बाकी इस यात्रा में और भी बहुत ही रोमांचक चीज़ होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आज आपको इस वीडियो में क्या क्या देखने को मिलने वाला है। इसमें तो आराम से मुझे सीट मिल सकता है, लेकिन मैं इस गाड़ी को शायद छोड़ दूँ, शायद इस पे ना जाऊँ मैं। और इस ट्रेन में भी सीट जो है वो ठीक से ना मिले, मनचाही सीट ना मिले। अच्छा, शायद इन्होंने ट्रेन रुकवाई इन्होंने। आ जाओ। और बैक टू बैक 3 ट्रेनें हमें ओवरटेक करने वाली हैं। चलो, ये गुजरी आखिरी ट्रेन। फिलहाल ये देखो, बिल्कुल शॉर्टकट है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पहुंचने का। हालांकि अंडर कंस्ट्रक्शन रेलवे स्टेशन है, ये बहुत काम हो रहा है अभी। और सामने मेरे ख्याल से अहमदाबाद पुरी एक्सप्रेस जो है उसका आगमन हो रहा है। अब देखिए, मेरे पास ना करीब 3 ऑप्शन हैं। एक तो 7:30 पे जो भुवनेश्वर SMVT बेंगलोर तरफ जाने वाली गाड़ी जो है वो मिल जाएगी मुझे, और एक गाड़ी है 7:45 पे भुवनेश्वर विशाखापट्टनम इंटरसिटी एक्सप्रेस, और एक आखिरी गाड़ी होगी 8:40 पे अराउंड विशाखा एक्सप्रेस, जो कि यहाँ से विशाखापट्टनम भी चलती है। तो अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों ही गाड़ियों में, मतलब इंटरसिटी और विशाखा एक्सप्रेस में आराम सीट मिल जाएगी मुझे। जनरल क्लासिक क्वांटिटी बहुत ज़्यादा उसमें है। बाकी अगर बात करूँ मैं भुवनेश्वर SMVT की, तो उसमें थोड़ा सा रश होगा और मेरे ख्याल से भीड़ जो है वो उसी के लिए लगी है। सिर्फ 2 जनरल कोच उसमें लगे हुए हैं, तो थोड़ा मुश्किल होगा उसमें बैठना। बाकी हाँ, एक चीज़ ये उसकी अच्छी बात है कि वो थोड़ी फास्ट ट्रेन है, 2 बजे तक मुझे पहुंचा देगी विशाखापट्टनम, और बाकी और जो गाड़ियां हैं वो 4 और 5 बजे पहुंचाएंगी, तो थोड़ा लेट होगा उसमें। तो बस इसी लालच में मैं सोच रहा हूँ कि SMVT वाली गाड़ी जो है वो ले लूँ। और ये देखो, ये मेरे ख्याल से इंटरसिटी एक्सप्रेस जो है उसको लगाया जाए प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। इसमें तो आराम से मुझे सीट मिल सकता है, लेकिन मैं इस गाड़ी को शायद छोड़ दूँ, शायद इस पर ना जाऊँ मैं। 7:30 का डिपार्चर है इस ट्रेन का, पर अभी तक ट्रेन लगी नहीं है और सिर्फ 7 मिनट में डिपार्चर होने वाला है, तो बहुत लेट हो रहा है और कोई फ़ायदा नहीं फिर इसमें बैठने का। क्योंकि चलो ठीक है, भीड़ तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ट्रेन टाइम से ही नहीं आएगी तो फिर क्या मतलब इस ट्रेन में बैठने का। दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है ट्रेन के आने की। और इंटरसिटी एक्सप्रेस जो है वो ऑलरेडी वहाँ पे लग चुकी है, उसका डिपार्चर 15 मिनट में होने वाला है। तो मुझे लगता है कि शायद से बेवकूफ़ी होगी अगर मैं इसका वेट करूँगा, क्योंकि ये तो एक तो टाइम से पहुँचाएगी नहीं, लेट हो गई है। करीब 10 मिनट से मैं यहाँ पे खड़ा था, पर ट्रेन का कोई भी अता पता नहीं है। ट्रेन आएगी नहीं आएगी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अनाउंसमेंट भी नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद ये प्लान मुझे कैंसिल करना पड़ेगा इसमें बैठने का। बस मैंने कोई बेवकूफ़ी जो है वो ना कर दी हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो ट्रेन में नहीं बैठ पाया और इस ट्रेन में भी सीट जो है वो ठीक से ना मिले, मनचाही सीट ना मिले, तो फिर बुरा लगेगा फिर। ये देखो भाई, ट्रेन में तो काफ़ी रश हो गया। देखो, मनचाही सीट तो मिलना पॉसिबल नहीं है अब। ये मैंने बेवकूफ़ी कर दी है थोड़ी सी। इस ट्रेन में आराम सीट मिल जाती अगर मैं यहीं बैठ के वेट करता तो, पर क्या बोलूँ, लालच में कि मुझे जल्दी पहुंचना है उस ट्रेन में चला गया। वो ट्रेन टाइम से आई नहीं और यहाँ भी जो मनचाही सीट थी वो मिली नहीं। और यहाँ पे अराइवल हो रहा है नई दिल्ली पुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का। आराम से भैया, क्या कर रहे हो यार, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस तो जाएगी पूरी की तरफ, बाकी हमारा ट्रेन का डिपार्चर हो गया, ऑन टाइम डिपार्चर हुआ है, और जो SMVT वाली गाड़ी है वो अभी वहाँ पे लगाई गई है। अरे वाह, आ जाओ आ जाओ, देख लो।
अच्छा शायद इन्होंने ट्रेन रुकवाई इन्होंने। आ जाओ आ जाओ। ये चीज़ अच्छी है, गार्ड साहब ने गाड़ी जो है वो स्लो कर दी इन लोग के लिए। हीराकुड एक्सप्रेस। जगदलपुर भुवनेश्वर। यार एक चीज़ समझ नहीं आ रही है कि गाड़ियाँ इतनी लेट क्यों चल रही हैं। अभी भाई साहब भी दिल्ली से आए, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से आए ना, वो भी 4 घंटे लेट चल रही है। 4 घंटे लेट यहाँ पहुँची है, तो मतलब पता नहीं यार ट्रेनों का इतना लेट करती थी, कब बंद होगा, कब बिल्कुल ऑन टाइम ट्रेनें चलेंगी हमारे इंडियन रेलवे में। थोड़ा सोचने वाली बात है यार। मतलब मैं भी देख रहा हूँ, जब तक नॉर्थ ईस्ट में था तब तक सब बढ़िया था, ट्रेनें ऑन टाइम चल रही थी, लेकिन जैसे ही मैं नीचे आया उसके बाद देखा बैक टू बैक ट्रेनें जो है वो लेट हो रही हैं। अब देखते हैं ये वाली ट्रेन जो है वो ऑन टाइम पहुँचाती कि नहीं। साउथ में वैसे ट्रेनें लेट नहीं होती हैं, मोस्टली इस वाले रूट पर ट्रेनें बहुत लेट होती हैं। और अभी पहुंच रहे हैं अपने जर्नी के पहले हॉल्ट, यानी कि खुर्दा जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये देखो पुरी अहमदाबाद, जिसको मैंने आपको दिखाया था भुवनेश्वर स्टेशन पे ही, इसका भी यहाँ से डिपार्चर हो गया हमारे आते ही। तो फाइनली अपनी जर्नी के पहले हॉल्ट यानी कि खुर्गा रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। और ये देखो यहाँ से पुरी अहमदाबाद का डिपार्चर हो गया, अहमदाबाद पुरी का डिपार्चर हो गया। और ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ से पुरी की लाइन जो है वो अलग हो जाती है। मतलब जितना लगा नहीं था कि इतना रश होगा इस ट्रेन में, पर काफ़ी रश हो चुका है और इसके बहुत सारे हॉल्ट्स भी हैं, तब तो और रश बढ़ेगा। पर हाँ, मैंने भाई से बात करके पहले ही उस सीट की बात कर ली है, तो 2 स्टेशन बाद शायद वो सीट मुझे मिल जाएगी। बाकी अपनी सीट मैंने आंटी को दे दी और अब अपना डिपार्चर जो है वो हो चुका है खुर्गा रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो ये देखो, ये मैंने आपको दिखाया नहीं, पर ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, यही लाइन पूरी की तरफ निकल जाती है। थोड़ा लेट हो गया आपको दिखाने में। कुल ये भी लाइन पूरी की तरफ से आती है। जिन ट्रेनों को खुर्गा रोड नहीं जाना होता है वो बाईपास करके सीधा यहाँ पहुँच सकती हैं। मेरे ख्याल से इसको नया नया बनाया गया आई गेस। चलो ये चीज़ बढ़िया हुई कि भाई ने अपनी सीट जो है मुझे दे दी, उनको उतरना था और उन्होंने बोला कि भाई 2 स्टेशन बाद मुझे उतरना है, तो आप सीट चाहो तो ले सकते हो। तो ट्रेन में प्याज की जो कचौरियाँ हैं ना, समोसे, वो मिल रहे हैं। और एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि अब ना, मतलब इस रूट पे मुझे अब जितना भी आगे का रूट है उस पर मुझे खाने पीने की दिक्कत जो है वो नहीं होने वाली। जितनी दिक्कत थी वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में थी, लेकिन अब कोई दिक्कत जो वो नहीं होने वाली है। साउथ में बढ़िया आपको खाना मिल ही जाता है। उसके बाद से जब मैं वेस्ट कोस्ट पे जाऊंगा तो भी वहाँ पे अच्छा खासा खाना जो वो मिल जाएगा मुझे। गुजरात राजस्थान ठीक ठाक मिलेगा। हाँ, जम्मू वाले रूट पे आप थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ अब इसके बाद खाने पीने की दिक्कत जो है वो ट्रेन में तो बिल्कुल नहीं होने वाली है। क्या खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। देखो बिल्कुल इस तरफ पहाड़ और ग्रीनरी, पेड़ पौधे जो वो लगे हुए हैं स्टेशन पे। और फ़िलहाल ये है चिलिका रेलवे स्टेशन। और बस, हालांकि यहाँ पे सिर्फ 1 मिनट का हॉल्ट है और बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। बहुत ठंडी हवा जो वो चल रही है, अच्छी लग रही है।
बस इसके बाद से अब आपको चिल्का लेक के दर्शन जो है वो होने वाले हैं, और जिस चीज़ के लिए मैं ट्रैवल कर रहा हूँ उस ट्रेन में बस वो चीज़ देखने को मिलने वाली है। सिर्फ 1 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे और डिपार्चर का संकेत जो है वो मिल गया अपना। कहाँ जाएंगे? मैं विशाखापट्टनम। तो ये देखो यहाँ से चिल्का लेक दिखना शुरू हो जाती है, और इतनी विशाल लेक है, इतनी विशाल झील है ये कि बहुत देर तक बिल्कुल हमारे साथ चलने वाली है। तो अगर बात करूँ चिल्का लेक की लंबाई की तो वो करीब 64 किलोमीटर की है, और वही अगर बात करूँ इसके विड्थ की, चौड़ाई की, तो वो 30 किलोमीटर चौड़ी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये लेक कितनी बड़ी है। तो ये है कालीकोट रेलवे स्टेशन, और आपने देखा ही था कि बिल्कुल चिल्का के बाद से ही लेक आपको दिखना शुरू हो गई थी। पर ये लेक इतनी बड़ी है कि अभी थोड़ा दूर हमें चल रही है, लेकिन अभी जल्दी से करीब जाने वाले हैं। इस स्टेशन के बाद बिल्कुल करीब से गुजरने वाले हम। और झूठ नहीं बोलूँगा, अब तो धूप जो फील हो रही है, बहुत गंदी धूप जो फील हो रही है। तो यही मेरा सबसे खूबसूरत स्पॉट है, जहाँ बिल्कुल ट्रेन कर्व होती है और चिल्का लेक बिल्कुल बगल में होती है। तो ये सबसे खूबसूरत लगता है मुझे। देखो इतना दूर आने के बाद भी आपको लेक का जो थोड़ा बहुत अंश है वो देखने को मिलेगा। बहुत बड़ी है ये लेक।
और अभी अपना अराइवल हो रहा है ब्रह्मपुर रेलवे स्टेशन में, और यहाँ भी काफ़ी लोग हैं मेरे ख्याल से ट्रेन में ऑन बोर्ड होने के लिए। वैसे इतना स्लैक होने के बाद भी ट्रेन लेट चल रही है, मतलब 10:06 का यहाँ पे अराइवल था और 10:35 पे यहाँ पहुँचे हम। बाकी चलो डिपार्चर का संकेत भी हो गया। जैसे कि ब्रह्मपुर में पूरी ट्रेन जो है वो खाली हो गई। देखो बिल्कुल ट्रेन जो है वो खाली हो गई, सारी भीड़ यही के लिए थी बस। और मुझे भी अपनी मनचाही सीट जो वो मिल गई यहाँ से। हालांकि चलो चिल्का मिलती तो अच्छा होता है, पर कोई बात नहीं, अभी भी करीब 3 बजे तक की जर्नी है तो काफ़ी दूर ट्रैवल करना है, तो ऐसे में ये सीट मिल गई तो अच्छा है। बाकी यहाँ बिल्कुल ट्रेन खाली हो गई यहाँ पे। तो सामान मैंने वहाँ रख दिया और यहाँ पे आ गया हूँ मैं, ताकि थोड़ा आराम से पैर फैला के लेट सकूँ। जर्नी लंबी है तो फिर अब देखता हूँ नेक्स्ट स्टेशन में जो भी आएगा उठ जाऊँगा, पर तो अभी टाइम मिला है तो आराम से और लेट जाता हूँ। बाकी नज़ारे जो है वो दोनों तरफ बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। ये देखिए, ये है इच्छापुरम रेलवे स्टेशन। लगता है कि यहाँ शायद ख़त्म अपना काम। आ जाओ, छोड़ो, रहने दो, भीड़ बढ़ गई भाई। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट में पहली बार देखा उतना छोटा सा स्टॉल है। और यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये सारे जो स्नैक्स है जो कि नॉर्मली ट्रेन के अंदर मिल जाते हैं, और कुछ अचार जो वो रखे हुए हैं। तो ये कोई स्पेशल चीज़ तो नहीं है वैसे। बाकी जो लोग यहाँ के हो वो लोग मुझे बताओ कि क्या ये सही है, मतलब यही प्रोडक्ट यहाँ के फेमस है या फिर कुछ और है। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि वन नेशन वन प्रोडक्ट वाले स्टॉल पे ना जो वहाँ का स्पेशल होता है वो नहीं मिलता, कुछ और ही मिलता है वहाँ पे। ऐसा लगता है कि बस वहाँ पे आपने एक स्टॉल किसी को दे दिया उस नाम पे, पर वहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो कुछ और बेचा जा रहा है। तो ये चीज़ मैं देख रहा हूँ। हालांकि हो सकता है कि उस जगह का जो प्रोडक्ट हो वो बिकता नहीं होगा और इसलिए जो वेंडर है वो कुछ और ला के वहाँ बेच रहे होंगे। पर ऐसा मैंने बहुत सारे स्टेशन में देखा है कि स्टार्टिंग में वहाँ की फेमस चीज़ मिलती थी, लेकिन अब जो है वो मिलना बंद हो गई। अब कुछ भी प्रोडक्ट जो है, अब कुछ भी खाने पीने चीज़ जो है वो मिल जाती है आपको वन नेशन वन प्रोडक्ट वाले स्टॉल पे। ये मतलब देखो, नॉर्मली मैं इतना फुल इसलिए पहनता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अगर मैं यहाँ पे हाथ रखूँगा तो ज़ाहिर तौर पे कोई पान खा के थूकेगा, कोई गुटखा खा के थूकेगा और वो इस पे आएगा आराम से। तो उस चीज़ से बचने के लिए कम से कम चलो इसको धुल दूँगा, लेकिन अगर वो बॉडी पे आएगा ना तो बहुत बुरा लगेगा वो चीज़। तो इसलिए ये फुल पहनना शुरू कर दिया मैंने, ताकि थोड़ा सा इन बेकार लोगों से बच पाऊँ मैं, जो गुटखा खा के थूकते हैं बस ऐसे खिड़की के बाहर। तो ये पलासा रेलवे स्टेशन है और ये देखो, नहीं ओवरटेक तो ऐसे ओवरटेक कर रही क्या ये है भुवनेश्वर SMVT, इसका मैं इंतज़ार कर रहा था। ये वही ट्रेन है और हमें यहाँ पे ओवरटेक कर रही है बहुत स्लो रफ्तार में। कुछ भी हो, ये पहले पहुँच जाएगी अब तो। वैसे मैं चाहूँ तो इसमें बैठ सकता हूँ, अगर इसके जनरल क्लास में थोड़ी सी भी जगह होती ना तो मैं इसमें बैठ जाता आराम से। अब मेरे मन में लालच तो आ रहा है कि मैं इस ट्रेन में बैठ जाऊं, क्योंकि ये ट्रेन जल्दी पहुंचाएगी, 1 घंटे जल्दी पहुंचाएगी ये ट्रेन। पर वही है कि लालच करूंगा तो बुरी भला हो जाएगा फिर से। अभी यहाँ पे आराम से बैठा हूँ और इस वाली ट्रेन में पक्का भीड़ होगी, काफ़ी लोग होंगे इसमें। कितना अच्छा हो ना अगर हमारी ट्रेन को पहले डिपार्चर मिल जाए यहाँ से। ये क्या हुआ, ये कौन सा चमत्कार हो रहा है, पहले हमारी ट्रेन को छोड़ रहे हैं। अरे वाह, क्या प्रायोरिटी है इसकी। पर एक बार देखना पड़ेगा, हो दोनों ही ट्रेन का हॉकिंग हो सकता है भाई। शायद हो सकता है कि SMVT वाली गाड़ी का हॉकिंग हो वो।
अच्छा, अब धीरे धीरे लैंग्वेज जो है ना वो चेंज हो रही है, मतलब एकदम फील नहीं होता भाई, एकदम स्मूथ ट्रांजिशन होता है लैंग्वेज का। देखो अब बिल्कुल साउथ वाली वाइब्स जो है ना वो आना शुरू हो चुकी हैं अभी से ही। अभी हम उड़ीसा में हैं। ये तो सच में चमत्कार हो गया, पहले हमारी ट्रेन को यहाँ से डिपार्चर मिल गया है और एसएमवीटी बैंगलोर जो है वो अभी वहीं पे खड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल प्रायोरिटी तो है इस गाड़ी को, मतलब ठीक ठाक प्रायोरिटी मिली है। अच्छा लगा देख करके कि पहले हमारी ट्रेन को छोड़ा गया है, हालांकि पहुंचने का टाइम पहले उसका है। देखना पड़ेगा कि क्या होता है, इसको प्रायोरिटी मिलती है, ये पहले पहुंचाती है या फिर वो आती है। तो इस ट्रेन को भले ही हमने पीछे छोड़ दिया, लेकिन मुझे लगता है कि आगे चल के ये पक्का से ओवरटेक करने वाली है। वाह, क्या बढ़िया लग रहा है ना कि नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ देखें और अब बिल्कुल कोस्टल वाले जो नारियल के पेड़ है वो देखने को मिल रहे हैं भाई। अपना भारत महान, बहुत डाइवर्स है अपना भारत। अच्छा, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में गलत हो गया, मतलब ये नौपाड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है और ये जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से बस एक छोटी सी ब्रांच लाइन निकली है गुनूपुर की तरफ, तो बस ये इसलिए जंक्शन ये है। बाकी यहाँ पे बहुत ऐसी ट्रेन रुकी है, मतलब ये कि पक्का जो पीछे से एसएमवीटी एक्सप्रेस जो आ रही है वो ओवरटेक करने वाली होगी, पक्का वही आ रही होगी। ये देखो आ रही है। ओहो हो, क्या ओवरटेक जो है वो हो रहा है ये। क्या बढ़िया ओवरटेक था ये, मतलब मज़ा आ गया ओवरटेक देख करके। हमें लगा था कि भैया बहुत प्रायोरिटी हमारी गाड़ी को। और ये है ऑटोमेटिक सिग्नलिंग, जैसे ही गाड़ी निकली तुरंत कुछ देर बाद जो है हमें भी सिग्नल मिल चुका है। और वाकई में मुझे लगा कि हमारी गाड़ी को क्या प्रायोरिटी मिली है, पर भाई जिस प्रायोरिटी से ओवरटेक किया ना अभी उसने, अब लग रहा है कि हाँ उसको प्रायोरिटी थी इस रूट पे काफ़ी। बाकी चलिए, अपना भी यहाँ से डिपार्चर हो चुका है। तो ये तिलारू करे कोई स्टेशन है और यहाँ पे हमारी ट्रेन काफ़ी देर से रुकी है। और काफ़ी देर से रुकी है मतलब कि कोई तो ओवरटेक होने वाला है जिस कारण से इतनी देर से ट्रेन रुकी है, अदरवाइज़ ये ट्रेन जो है वो बिल्कुल रुकती है और निकल जाती है 2 मिनट के अंदर। और मैं देख पा रहा हूँ अभी मैंने कि जो हावड़ा चेन्नई मेल है ना वो मेरे ख्याल से ओवरटेक करने वाली है अभी, क्योंकि वो करीब 1 घंटे 40 मिनट की देर से पहुँच रही है और अभी पीछे नौपाड़ा रेलवे स्टेशन है वहाँ पहुँची है वो, तो वहाँ से निकली है, तो मेरे ख्याल से वही होगी। तो ये जो चेन्नई मेल अभी निकली ना, इसका रेक शेयरिंग कोरोमंडल एक्सप्रेस के साथ में है, तो बस वो गई। और अब देखते हैं कि कोई और तो ट्रेन पीछे से नहीं आ रही है। हावड़ा एसएमवीटी एक्सप्रेस जो है वो भी लेट चल रही है, 3 घंटे लेट चल रही है, तो अभी वो भी ओवरटेक करेगी हमें यहीं पे। तो ये देखो अब मेन लाइन जो है वो ग्रीन हो चुका है, मतलब अब हावड़ा एसएमवीटी हमें ओवरटेक करने को बिल्कुल तैयार है। तो ये देखो सामने से आ रही है ट्रेन वो।
तो ये थी हावड़ा एसएमवीटी एक्सप्रेस। और अगर आपको लग रहा है कि बस यहाँ पे काम हो गया, ख़त्म हो गया, ओवरटेक हो गया, फाइनली अब ये ट्रेन निकलेगी, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अभी एक और ट्रेन है जो हमें ओवरटेक करने वाली है और वो है न्यू तिनसुकिया एसएमवीटी एक्सप्रेस। तो एक और ओवरटेक जो है वो देखने को मिलने वाला है। बैक टू बैक 3 ओवरटेक यहाँ पे हो रहे हैं। ये इतने सारे ओवरटेक्स हो रहे हैं ना, जिस कारण से हमारी ट्रेन और लेट होती जा रही है। बिल्कुल ऑन टाइम चल रही थी, मतलब 10 से 15 मिनट लेट थी, लेकिन अब करीब 40 से 50 मिनट ट्रेन हमारी लेट हो चुकी है। और जितना लेट होगी उतना लेट पहुँचेगी विशाखापट्टनम। मेरे ख्याल से अब 4 बज जाएंगे वहाँ पहुँचते पहुँचते। तो ये देखो वापस फिर से सिग्नल हो चुका है मेन लाइन का ग्रीन, और इसका मतलब ये है कि न्यू तिनसुकिया बेंगलोर अब ओवरटेक करने को बिल्कुल तैयार है। और ये देखो ये आ रही है न्यू तिनसुकिया बेंगलोर। चलो ये हुआ बैक टू बैक 3 ओवरटेक, और अब फाइनली कोई ओवरटेक नहीं है। अब इसके बाद मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट बाद हमारी ट्रेन भी अब यहाँ से निकलने को तैयार हो जाएगी। चलिए फाइनली अब अपना भी सिग्नल हो चुका है यहाँ से निकलने का। भाई बहुत देर से यहाँ पे रुके हुए थे हम। बैक टू बैक 3 ट्रेनों को ओवरटेक करवाया और अब निकलने को बिल्कुल तैयार है यहाँ से। तो दोपहर करीब 3 बज रहे हैं और पहुंच रहे हैं विजयनगरम जंक्शन रेलवे स्टेशन। चलो फाइनली पहुंच चुके हैं विजयनगरम जंक्शन रेलवे स्टेशन। और अगर बात करूं मैं विजयनगरम की तो बिल्कुल अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर ये बात करूं विजयनगरम की तो ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है कि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती है रायगढ़ की तरफ, और ये रूट बहुत ही खूबसूरत है और मैंने ट्रैवल किया हुआ है इस रूट पे, आप आराम से वीडियो को देख सकते हो। तो ये यहाँ से एक लाइन निकलती है। बाकी एक और चीज़, 8:40 पे विशाखा एक्सप्रेस निकली थी भुवनेश्वर से, वो पहुँचने वाली है विजयनगरम। मतलब हमारी ट्रेन करीब 40 मिनट लेट पहुँची है यहाँ पे। और इस पूरे जनरल ट्रिप में ना अभी तक मैंने जो स्टेट की बाउंड्री बदलती देखी हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ लोगों में भी काफ़ी बदलाव देखा है। उनके रहन सहन, पहनावे, बोली भाषा में भी बहुत चेंजेस जो है वो आते हैं। कभी कभी लगता है ना कि डिस्टेंस बहुत कम होता है लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है वो डिस्टेंस कवर करने में। ये पूरा सेक्शन जो है वो 130 किलोमीटर पर आवर का है, लेकिन फिर भी मतलब 430-40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में ट्रेनों को 8 घंटे लग जा रहे हैं। सोचने वाली बात है, मतलब कम से कम 6 घंटे 6.5 घंटे जो है वो लगनी चाहिए। इसको तो आप इंटरसिटी ट्रेन बोलोगे तो आपको शर्म आएगी, क्योंकि भाई 8 घंटे आप लगा रहे हो 430 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में। ये बहुत सोचने वाली बात है ये तो। यहाँ पे विशाखापट्टनम का लोको शेड भी है, जहाँ पे अनेकों प्रकार के जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल लाइन से खड़े हैं, देखो ये थोड़ा अलग करने की कोशिश की गई इसके साथ।
खूबसूरत। ये देखो बिल्कुल नया नवेला WP7। बिल्कुल ताज़ा ताज़ा बना हुआ है। अच्छा, ये मेरे ख्याल से वापस जाने भी वाली है, इसलिए लोग बैठने के लिए यहाँ पे भाग रहे हैं, क्योंकि ये वापस जाने भी वाली है। और क्या ट्रांजिशन है ये, अभी कुछ दिन पहले नॉर्थ ईस्ट में था, उसके बाद बंगाल आया, फिर बंगाल से उड़ीसा, फिर उड़ीसा से अब ऑलमोस्ट साउथ की शुरुआत में आ चुका हूँ, और इसके बाद से डीप साउथ की जर्नी जो वो शुरू होगी। तो बिल्कुल ऑलमोस्ट कह सकता हूँ मैं कि काफ़ी टाइम हो गया जर्नी करते हुए, और अब यहाँ से जर्नी जो है ना वो धीरे धीरे साउथ की तरफ अग्रसर करने वाली है। फ़िलहाल पहुँच चुका हूँ फाइनली। इस ट्रेन के बारे में एक्सपीरियंस ये रहा मेरा। बाकी ये ट्रेन जो है ना, ये इंटरसिटी ट्रेन ज़रूर से है, पर टाइम बहुत लेती है। हालांकि अगर मैं SMVT वाली ट्रेन लेता तो शायद बहुत जल्दी पहुँच जाता यहाँ पे, और ये ट्रेन का बहुत हॉल्ट था और बहुत आराम से ट्रेन आई है। बाकी चलो, ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक ठाक था, और इसको फास्ट कर सकते हैं, काफ़ी स्लैग इसको मिला हुआ है। बाकी यहाँ से अभी मैं जाऊँगा थोड़ा आगे, और उसके बाद यहाँ ब्लॉग नहीं ख़त्म करूँगा। चलिए, जनरल क्लास की जर्नी जो है वो फ़िलहाल आज अभी यहाँ पे ख़त्म होती है, और इसके बाद मैं निकलूँगा यहाँ से विजयवाड़ा और चेन्नई की तरफ, और बाकी इसके बाद पूरा डीप साउथ जो है वो एक्सप्लोर करेंगे हम। और जनरल क्लास का मुझे लगता है कि अब एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा सा और अच्छा होने वाला है, क्योंकि साउथ में जो है ना वो उतना भीड़ नहीं होता। हालांकि नॉर्थ ईस्ट से भीड़ नहीं मिला मुझे, और हाँ बिल्कुल ये वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में थोड़ा भीड़ जो वो देखने को मिला मुझे। और बाकी जब मैंने जर्नी शुरू की थी, यानी कि जम्मू से ऋषिकेश के बीच में, तो वहाँ भी काफ़ी भीड़ देखने को मिली थी। लेकिन अब देखते हैं कि आगे का सफ़र जो वो कैसा होता है। बाकी आप लोग को इस सीरीज़ में कैसा लग रहा है ज़रूर से आप मुझे बताइएगा, और अपना सुझाव या कुछ भी आपके पास क्वेश्चन होना ज़रूर से आप मुझसे पूछिएगा। और अब मंजिल जो है वो इतनी दूर नहीं है, अभी काफ़ी कुछ तय करना है, लेकिन फिर भी अब लगता है कि चलो हो जाएगा, हौसला बहुत आ चुका है। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, मैं बोलूँगा भैया आप जा करके प्लेलिस्ट चेक करो, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पूरा एपिसोड 1 से लेकर के यहाँ तक का पूरा जर्नी आपको देखने को मिलेगा जनरल क्लास वाली। तो आप पूरा वीडियोस देखो आराम से, आपको बहुत मज़ा आएगा। चलिए, फाइनली आज के इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आशा करता हूँ कि आपको ये जो पूरा एपिसोड है जनरल ट्रिप का वो अच्छा लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा आपको। बाकी चलो, मैं थोड़ा इन्जॉय करता हूँ, बैठता हूँ यहाँ पे, और थकान तो काफ़ी हो चुकी है जर्नी करके, तो अब थोड़ा थकान जो है वो उसको मिटाता हूँ। और बैक टू बैक जर्नी हुई है, बहुत कम रेस्ट हुआ है, 5 घंटे 6 घंटे रेस्ट हुआ है बस। आज प्रॉपर थोड़ा रेस्ट मिलेगा मुझे, यहाँ आराम से सुकून से बैठूँगा मैं। बाकी कल सुबह फिर से नए डेस्टिनेशन की तरफ निकलना है, तो आराम तो थोड़ा बहुत ज़रूरी है ही। बाकी चलिए, अब सीधे मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।